नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बोर्ड से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान बोर्ड है जो सीबीएसई के पैटर्न की नकल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 महीने से है जो राजस्थान के अंदर स्कूल नहीं खुले थे, बंद थे। और राजस्थान बोर्ड ने है जो टेस्ट न लेने का आदेश दिया था और अब नई मार्किंग व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि 3 महीने से स्कूल बंद थे, टेस्ट भी नहीं लिया है। ऐसे में है जो राजस्थान बोर्ड है जो आरबीएसई सीबीएसई के पैटर्न की नकल नहीं कर सकता। ये देख सकते हैं शिक्षा विभाग की टेस्ट न लेने की गलती। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट इस साल भी करीब 3 महीने स्कूल गए थे। इस दौरान प्री बोर्ड टेस्ट लिया जा सकता था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं लेने के दिशा निर्देश जारी किया था। अगर टेस्ट हो जाते तो समस्या नहीं होती, अगर टेस्ट हो गए होते तो सीबीएसई के पैटर्न की है जो आरबीएसई नकल कर सकता था। आरबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास के करीब 21 लाख स्टूडेंट को अभी रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि सीबीएसई के साथ में है जो राजस्थान बोर्ड आरबीएसई का रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि है जो राजस्थान बोर्ड का अभी है जो किस आधार पर मार्क्स दिए जाए ये पैटर्न अभी तय होना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिजल्ट के लिए सीबीएसई के फॉर्मूले का इंतजार कर रहा था। बोर्ड की प्लानिंग थी कि सीबीएसई का फॉर्मूला कॉपी करके रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन आरबीएसई का प्री बोर्ड टेस्ट न कराने के आदेश ने तैयारियों पर पानी फेर दिया है। तो ये देख सकते हैं बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आरबीएसई के प्लान पर है जो पानी फिर गया है। आरबीएसई है जो सीबीएसई के फैसले को कॉपी करने वाला था, लेकिन ऐसे में सीबीएसई ने है जो ऐसा प्लान बना दिया है जो आरबीएसई के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि टेस्ट न लेने के कारण ये गलती है जो आरबीएसई को भुगतनी पड़ रही है। इस कारण फार्मूला कॉपी नहीं होगा। सीबीएसई ने 10वीं 11वीं 12वीं तीनों कक्षाओं में इस साल की परीक्षाओं के अंकों को ज़्यादा महत्व दिया है। वही पिछली 2 कक्षाओं के मार्क्स सीबीएसई ने पिछली 2 यानी कि 10th और 11th को 30% जोड़ने की सलाह दी है। खासकर 10वीं 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को आधार बनाया जाएगा, लेकिन राजस्थान में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई। ऐसे में पिछले 2 साल के परिणाम के आधार पर रिजल्ट देने की बाध्यता होगी, यानी राजस्थान के अंदर हैं जो ऐसे में रिजल्ट देना मुश्किल हो सकता है। इस साल स्टूडेंट के सेशनल मार्क्स ही जोड़े जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बोर्ड के अंदर ऐसे आप समझ सकते हैं अंतर, जैसे कि सीबीएसई में 12वीं क्लास के स्टूडेंट को 10वीं 11वीं में मिले कुल अंकों के 30% और इस साल हुई प्री बोर्ड परीक्षा के 40% अंक जोड़े जाएंगे। आरबीएसई में 12वीं स्टूडेंट को 10वीं के 30% अंक मिल जाएंगे, लेकिन 11वीं में भी स्टूडेंट को प्रमोट ही किया गया था। अब ये एक दिक्कत आ रही है कि आरबीएसई ने है जो पिछले साल 11th को है जो प्रमोट ही किया था, तो फिर है जो 11th के नंबर किस आधार पर जोड़ें इस 12th के रिजल्ट के अंदर। वहीं 12वीं में भी प्री बोर्ड जैसी कोई परीक्षा नहीं हुई, या और 12वीं के अंदर है जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। 11वीं में हाफ ईयरली एग्ज़ाम को ही फाइनल एग्ज़ाम मान लिया जाएगा, जबकि 12वीं में तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं। अगर मान ले कि 11वीं के अंदर जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती हैं उसको है जो आधार मान लिया जाए, लेकिन 12वीं में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं, तो ऐसे में किस प्रकार है जो रिजल्ट तय किया जाए। कोई टेस्ट तक नहीं लिया गया, प्री बोर्ड भी नहीं हो सके, यानी कि प्री बोर्ड तक नहीं हो सका। सीधे कहें तो 12वीं क्लास का एक भी अंक स्कूल के पास नहीं है। सेशनल मार्क्स स्कूल जरूर दे सकता है, यानी जो आपके मार्क्स भेजे जाते हैं वो स्कूल है जो जरूर दे सकता है। अब 12वीं का विकल्प क्या होगा, तो यानी कि अब जो ये हो गया तो अब विकल्प क्या होगा, किस आधार पर तय होगा 12वीं का रिजल्ट। शिक्षा विभाग के पास अब यही विकल्प है कि 10वीं के अंकों को अधिक महत्व देते हुए 11वीं के हाफ ईयरली मार्क्स और 12वीं के सेशनल मार्क्स को आधार बनाया जाए। फिलहाल शिक्षा विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि वो कैसे 12वीं के स्टूडेंट को मार्क्स देगा। 10वीं में भी होगी समस्या। अब बात करें 10वीं क्लास का रिजल्ट कैसे बनेगा। शिक्षा विभाग के पास 10वीं क्लास के स्टूडेंट को पास करने के लिए 8वीं बोर्ड का ही आधार है। अगर बात करें आरबीएसई की, तो शिक्षा विभाग के पास में है जो 8वीं बोर्ड का ही आधार है। 8वीं बोर्ड के आधार पर है जो रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। आरबीएसई का जिस स्टूडेंट को 10वीं में प्रमोट किया गया है वो हकीकत में अंतिम परीक्षा 8वीं में ही दी थी। 9वीं में भी स्टूडेंट को प्रमोट ही किया गया था, तब भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम ही हुए थे। ऐसे में 10वीं के स्टूडेंट को 8वीं के एग्ज़ाम का ही विशेष महत्व देना होगा। 10वीं में रहते हुए इस स्टूडेंट ने तो कोई टेस्ट दिया ही नहीं,
यानी कि 10वीं के अंदर हैं जो इस स्टूडेंट ने कोई भी टेस्ट नहीं दिया, इस अवधि में लगे स्कूल। राज्य में कोरोना काल में 9वीं से 12वीं की क्लासेज 18 नवंबर से 10 मार्च तक लगी थी। इस दौरान भी 50% स्टूडेंट को ही परमिशन थी। इसके बाद 18 जनवरी से क्लास 6 से लेकर 8 के स्टूडेंट को भी स्कूल जाने की अनुमति दी गई थी। यहाँ भी 50% स्टूडेंट को परमिशन दी गई थी। तो इस अवधि में भी एग्ज़ाम नहीं लिए गए। तो ऐसे में है जो ये दिक्कत आ रही है आरबीएसई के सामने, राजस्थान बोर्ड के सामने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने, कि है जो स्टूडेंट को किस आधार पर 10th और 12th को है जो प्रमोट किया जाए और उनको मार्क्स दिए जाए, यानी उनका रिजल्ट है जो अब तैयार करने में दिक्कत हो रही है कि किस आधार पर है जो आरबीएसई का रिजल्ट तैयार किया जाए, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम तक नहीं लिए। तो ऐसे में रिजल्ट तय करना है जो आरबीएसई के लिए मुश्किल हो रहा है। वो हालांकि सीबीएसई के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में है जो सीबीएसई ने अपना फैसला सुना दिया है। सीबीएसई ने तो अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लिए हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने है जो कुछ भी एग्ज़ाम नहीं लिए, टेस्ट तक लेने का मना कर दिया था। तो ऐसे में है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने बहुत बड़ी परेशानी है। हो सकता है कि 12वीं के मार्क्स 10th को महत्वपूर्ण आधार बनाया जाए और साथ ही 11th के हैं जो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्ज़ाम को आधार बनाकर हैं जो, और 12वीं के जो सेशनल मार्क्स हैं जो स्कूल भेजते हैं 20 अंक, उसको हैं जो देकर हैं जो हो सकता है रिजल्ट तैयार किया जाए। अगर बात करें 10th की, तो 10th के अंदर है जो आपको 8th क्लास के आधार पर है जो मार्क्स दिए जा सकते हैं। और अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 8 बोर्ड के अंदर हैं जो आपको मार्क्स हैं जो नहीं दी जाते, ग्रेडिंग दी जाती हैं। तो ऐसे में है जो बोर्ड के सामने कई सारी समस्याएं हैं। आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि किस प्रकार है जो आरबीएसई रिजल्ट तय करता है। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।